क्षेत्रीय नागरिकों को अभिनंदन करते हुए और इस विद्यालय के गुरुकुल के सभी अध्यापकों का और यहाँ सभी सम्मानित नागरिकों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जैसा दीदी ने अभी आप सब लोगों को बताया कि किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। पहली बात तो ये कि जब हम पढ़ाई करते हैं और उसका परिणाम हमारे पास जब आता है और वो 90% के ऊपर आता है तो हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे विद्यालय और जिस मोहल्ले में हम रहते हैं सभी में एक अलग प्रकार की दृष्टि हमारे प्रति बन जाती है। इस दृष्टि को आगे तक मेंटेन रखने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से कितने बच्चों ने 12th फेल फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी हो तो उसको एक बार देख लो। अभी मान साहब ने बताया कि संसाधनों के अभाव में हमने उस बच्ची के लिए जो संभव हो सकता था किया। संसाधन मैटर नहीं करते, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, लगातार बढ़ने का प्रयास। उस 12th फेल पिक्चर में एक मैसेज सबको मिला कि वो 3rd डिवीजन से 12th पास किया और उसके बाद भी वो चक्की चलाकर, मजदूरी करके, स्वयं पढ़ के, कमरे का किराए का पैसा ना होके, किसी का कोई सपोर्ट नहीं था उसके पास, लेकिन क्या था? क्या था? कोई बताएगा क्या था उसके पास? उसके पास था दृढ़ निश्चय, उसके पास था संकल्प, उसके पास था डिटर्मिनेशन, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, लोगों से अलग हटकर भीड़ से निकलने की तमन्ना। इस संसार में लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं, रोज लाखों लोग मरते हैं, लेकिन नाम उन्हीं के होते हैं जो इस समाज में कुछ अलग हटकर करके जाते हैं। मात्र 0.1% इस दुनिया के लोग जिनके हम नाम जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सब जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सब जानते हैं, कल्पना चावला सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग हटकर किया। अलग हटके करने के लिए आज इन सब बच्चों को जो पीछे मंच पर खड़े हैं, जो 90% से ऊपर लाए हैं, इसीलिए इस मंच पर ये भीड़ से अलग हटकर इस मंच का हिस्सा बने हैं। तो वो इसलिए बने हैं कि उन्होंने कुछ अलग किया, कुछ अलग मेहनत की है। तो आप सबको भी उस भीड़ में से हटकर केवल 2 कदम आगे बढ़ाने हैं, केवल 2 कदम, और आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। 2 कदम आगे बढ़ाने से आप उस भीड़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। केवल 4 बात आज मैं बताऊंगा, समय का अभाव है, फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे। 4 बात ध्यान रखना। हर व्यक्ति को एक मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य में एक रास्ता चाहिए, एक डगर चाहिए, और अंग्रेजी में कहें तो पाथ चाहिए। पाथ, PATH, पाथ माने रास्ता, वो डगर जो हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। P4 याद रखना, प्रैक्टिस। P4 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस माने अभ्यास, निरंतर अभ्यास। यहां से पढ़ के गए, घर पर अभ्यास, ट्यूशन से पढ़ के आए, फिर अभ्यास, जो हमने सीखा उसका अभ्यास, क्योंकि अभ्यास करने से चीजें हमें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। दूसरा लेटर ए फॉर असेसमेंट, खुद का असेसमेंट, किसी और का नहीं। खुद का असेसमेंट करिए रोज कि मैंने कितनी वृद्धि की, मैंने कितना गेन किया, कितना लॉस किया। रोज अपना असेसमेंट कीजिए, रोज अपना परीक्षण कीजिए, अपना एग्जामिनेशन खुद लीजिए, किसी और की आवश्यकता नहीं है। तीसरा लेटर, तीसरा अक्षर क्या आएगा?
टी फॉर टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी, सीखने की योग्यता। हम उम्र हमारी कितनी भी हो जाए, हम 10th कर लें, 12th कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, जेई मेंस कर लें, एडवांस कर लें, अधिकारी बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, लेकिन ये गुण बेटा कभी छोड़ना मत। टीचेबिलिटी, यही गुण है जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। सीखने की योग्यता, किससे सीखूं? एक छोटे से बच्चे से भी हम सीख सकते हैं, लेकिन सीखने की जब हमें ललक होगी, जब हमें एक सीखने की योग्यता, हमारे अंदर ये गुण जब आ जाएगा, तब हम उस बात को सीख पाएंगे। अगर हमने घमंड ले लिया, ईगो, कोड़ा घमंड कि नहीं, जिका सिखावे वो मोए, जिका है मेरे आगे, ठीक कल को मोड़ा है, तो आपका नाश होने में देर नहीं लगेगी। हमसे उम्र में छोटा हो, बड़ा हो, जाति में छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी फील्ड में छोटा हो, बड़ा हो, अगर हमें सीखने की कोई बात कहीं से भी मिलती है तो हमें सीख लेनी चाहिए। चौथा वर्ड क्या है? एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसके प्रति? खुद के प्रति। खुद के प्रति ईमानदारी क्या होती है? मम्मी ने कही लल्लू पढ़ ले, किताब लेके बैठ गए, मम्मी समझ रही है पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन पढ़ना है वो कार्य चलन में केवल घुमाए रहो। अपने प्रति ईमानदारी, मम्मी पापा कहे ना कहे, लेकिन हमको अपना निर्धारित समय करके कि मुझे 8 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, जो भी समय आप निर्धारित करें, अपने प्रति ईमानदार रहकर उस दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ें, अपने प्रति ईमानदारी रखें, और लास्ट में जिन बच्चों को जो बनना है अपने मन में धारण करें, और एक बड़े से कागज पर 5 रुपए का चार्ट शमशाबाद के किसी बुक स्टोर से लेकर आए, आज ही करें इस काम को। जिस बच्चे का जो लक्ष्य है, क्योंकि बिना गोल के, बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होता, आप सबको पढ़ाया गया होगा, बस आपको करना क्या है, जो मैं बता के जा रहा हूं कि आपको 5 रुपए का चार्ट लाना है, सफेद कलर का, और काले कलर की स्केच से, मार्कर से उस पर लिखना है। क्या लिखना है? कि मुझे 1 साल के अंदर यह परीक्षा इतने अंकों के साथ उत्तीर्ण करनी है, पास करनी है, और अपने जहां आप सोते हैं या ड्राइंग रूम में उस दीवार पर चिपका दें, जहां आपके आने जाने वाले रिश्तेदार सबसे ज्यादा आते हैं, और उसको देखें रोज, वो आपको टोकेंगे, और आपको हर बार एक प्रोत्साहन के रूप में वो संकल्प लेना है कि इनको मुझे दिखाना है सिद्ध करके कि ये 90% या 95% जो दीवार पे लिखे हैं, ये रोज आपको याद दिलाना। ऐसा संकल्प लेकर हम जाएंगे, ये चलो, यस, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।